Still 3 people are left. Anyways, they will join. अच्छा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बैंक क्या है. बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, मैंने क्या बताया, बैंक एक ऐसी जगह है जहां से हम आटा दाल चावल लेने नहीं जाते हैं. जहां से हम क्या लेने जाते हैं, पैसा. या तो हम लेने जाते हैं पैसा या हम वहां पर पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं. तो बेसिकली बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी जगह जो पैसों से डील करती है, विच डील्स विद मनी. ठीक है, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक, आम जनता का पैसा जो एक्सेप्ट करती है और हमें ही वो लोन प्रोवाइड करती है. जब हम पैसा वहां पर डिपॉजिट करते हैं, उस पैसे को हम विड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन विड्रॉ थ्रू चेक्स. हम चेक के थ्रू उस पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है ना. और बैंक उस पैसे को किस लिए यूज करती है, फॉर द लेंडिंग पर्पस. ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था. आई वाजंट एबल टू हियर यू पीपल कि ये एक बैंक है, इस बैंक के पास 1 करोड़ रुपए आए हैं. वो कहाँ से आए हैं, इन लोगों से, ये डिपॉजिटर्स से आए. ये 1 करोड़ रुपए इन्होंने लेंडर्स को प्रोवाइड कर दिया. इट मींस दे हैव गिवन दिस मनी टू द पीपल हु रिक्वायर्ड सम लोन. अब इन्हें, इन लोगों ने जो लोन लिया है, इनसे बैंक चार्ज करेगा 9 से 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन जब डिपॉजिटर्स को पैसे देगा तो उन्हें प्रोवाइड करेगा वो लगभग 4 से 7% तक का इंटरेस्ट. तो बीच में 5% जो है वो क्या है उनका, बैंक का क्या है, 5% प्रॉफिट. प्रॉफिट. तो बैंक होता है बहुत तेज. जितने भी बैंक्स हैं ये प्रॉफिट कमाने बैठे हैं. इनका काम क्या है, पैसे को डबल करो. ठीक है ना. तो ये सारे के सारे पैसे को इंक्रीज कर रहे हैं. हाउ दे आर इंक्रीजिंग दिस मनी, दे आर इंक्रीजिंग द मनी बाय गिविंग लोन टू द पीपल एंड by accepting the deposit from the people. In between, whatever interest they earn, it will be considered there as their profit. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट. अभी आते हैं इसके आगे वाले पार्ट पर, विच इज टाइप्स ऑफ बैंक. ठीक है, आपके कोर्स में सिर्फ 2 तरीके के बैंक हैं, हम वही 2 बैंक करेंगे और इनमें से कोई भी एक बैंक के ऊपर आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है. ओके, सो टाइप ऑफ बैंक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक. जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था वही हमारी डेफिनेशन बोलती है. कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां जो सिर्फ और सिर्फ पैसे या उन चीजों से डील करता है जो या तो फर्दर मनी में कन्वर्ट हो सकते हैं या प्रॉपर मनी. ठीक, विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक एंड ग्रांट लोन टू द हाउस होल्ड. ग्रांट लोन टू द हाउस होल्ड का मतलब क्या हो गया, आम जनता को लोन प्रोवाइड करते हैं ये कमर्शियल बैंक्स. फर्म्स को लोन प्रोवाइड करते हैं और गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करते हैं. तो कमर्शियल बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है. ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, जनरल पब्लिक की उन्हें लोन देगा. लोन किसे देगा, 3 सेक्टर्स को, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट. Now tell me, is the definition clear to everyone? Clear का मतलब now I don't want you people to understand. साथ साथ तुम्हें याद की जा रही है. That is my agenda right now. फटाफट से I'm giving you 1 minute. Read this definition. If you find doubt, ask me. Yes, ma'am. Done. Okay. So फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं कमर्शियल बैंक्स जो लोन एक्सेप्ट कर, जो लोन ग्रांट करते हैं हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट को, और जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं. अब आ जाते हैं सेंट्रल बैंक पर. सेंट्रल बैंक क्या है,
सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? एपेक्स का मतलब टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट जिसके ऊपर और कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। इट इज अ प्रिंसिपल बैंक। सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स के जो पापा होंगे, ठीक है ना, जिनसे डर के रहेंगे कमर्शियल बैंक, वो पापा कौन है? सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री के एक पापा होते हैं बैंक्स के, जिनको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। इंडिया के सारे कमर्शियल बैंक्स के पापा कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्डर्स भी देगा, इंफॉर्मेशन भी देगा, रिव्यू भी लेगा, ऑडिट भी करेगा। तो बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग, इट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड मॉनिटर ऑल द कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री। ऐसे बैंक को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक बोलते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। एक मिनट तो यहां पर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में आपसे कोई भी एक पॉइंट पूछा जाता है बेटा, सिंगल पॉइंट आप लोगों से कोई सा भी पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब देखो क्वेश्चन यहां पर क्या है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एज फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का मतलब एज अ कमर्शियल बैंक इट इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स का आएगा, एज आई हैव आल्सो मेंशन्ड द मार्क्स इन फ्रंट ऑफ इट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में आप लोग क्या लिखोगे? जो प्राइमरी फंक्शन यानी फोरमोस्ट बेसिक फंक्शन किसी भी कमर्शियल बैंक का होता है वो क्या है कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, जनरल पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। डिपॉजिट में क्या क्या चीजें आती हैं? बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट मेजरली इन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 3 टाइप के कौन कौन से अकाउंट होंगे? करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, और चौथा आता है हमारा रेकरिंग अकाउंट जो हम साथ में पढ़ेंगे। बट ये 3 आप लोगों को अपने आंसर में मेंशन करने ही करने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट डिपॉजिट होता क्या है। करंट अकाउंट डिपॉजिट का मतलब जहां पर बिजनेसमैन पैसे को जमा कर रहे हैं, मैं यहां पर फटाफट बताती जाती हूं। यहां पर बिजनेसमैन पैसे को जमा करते हैं, बिजनेसमैन यहां पर डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं 24/7, 24 घंटे 7 दिन, किसी भी टाइम वो पैसे को जमा करेंगे, किसी भी टाइम उस पैसे को निकाल लेंगे बैंक से, ठीक है। सो यहां पर बेसिकली करंट अकाउंट कौन खोल रहा है? बिजनेसमैन। ऐसे डिपॉजिट्स पर, इन सच डिपॉजिट्स नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, एंड banks charge a nominal commission। ऐसे अकाउंट्स पे जो ये बैंक्स है वो क्या करते हैं? नॉमिनल कमीशन चार्ज करते हैं। आपने हमसे एक फैसिलिटी ली है, ठीक है ना, ऑन प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी। इस फैसिलिटी, मैम अगर बैंक बंद है तो? एक मिनट बेटा, हाँ क्या बोल रहे हो आप? मैम अगर बैंक बंद है तो? बैंक्स बंद है देन इट इज अ डिफरेंट इशू, ठीक है ना। तो आज की डेट में लोगों के पास इंटरनेट बैंकिंग तो है ही, एट दैट टाइम दे कैन यूज दैट, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मैं एक बार इसको दोबारा से रीड आउट कर दूंगी एंड देन विल गो ऑन द मेन एक्सप्लेनेशन। ऐसे डिपॉजिट कौन करता है? करंट अकाउंट आर बीन ओपन बाय बिजनेसमैन, दे कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ 24/7, they do not get any rate of interest on such deposits, and bank charges a nominal commission in providing such facility, ठीक। So current account deposits which are being opened by traders or businessmen, commercial banks provide a facility to deposit and withdraw money 24/7. They get 24/7 transaction facilities. Commercial bank charges a minimum certain commission
फॉर दिस फैसिलिटी एंड नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। ठीक है, सबको याद हो गया व्हाट इज करंट अकाउंट एंड हाउ यू पीपल हैव टू राइट दिस आंसर, दिस पार्ट ऑफ द आंसर? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। एक मिनट, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर विच इज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। ये जो होता है बेटा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, ये हम जैसे लोग खोलते हैं, आप खोल सकते हो, मैं खोल सकती हूँ इस डिपॉजिट को। एनी हाउस होल्ड कैन ओपन सच टाइप ऑफ डिपॉजिट, एनी फर्म कैन ओपन। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कुछ पैसे हैं और लेट्स से मेरे पास ही है 5,000 रुपए। मैंने कहा ये 5,000 रुपए मैं बैंक में जमा कर देती हूँ। सो दीज 5,000 रुपीज विच आई थॉट दैट लेट मी पुट इनटू बैंक। अब मैं इसको बैंक में क्यों रख रही हूँ? ठीक है, इसको मैं बैंक में इसलिए रखी हूँ, आई विल गेट अ minimum rate of interest. ROI is rate of interest. I'm getting a minimum rate of interest on it. Basically, such deposits are opened by households and firms as they get a minimum rate of interest. यहां से पैसे को विड्रॉ करना आसान है, ठीक है ना, विड्रॉएबल ऑन डिमांड, बट देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। अब वो सर्टन रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आप एक दिन में 5 ही ट्रांजैक्शन करोगे। ठीक, आप एक दिन में जो है मतलब एक बार में 20,000 रुपए अपने एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। आपको बड़े अमाउंट को अगर विड्रॉ करना है, यू हैव टू कैरी योर आधार कार्ड, यू हैव टू कैरी योर पासबुक, यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, देन यू कैन विड्रॉ दैट मनी। सो बेसिकली कुछ मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस हैं जब आपको पैसा विड्रॉ करना है, स्पेशली व्हेन यू हैव टू विड्रॉ अ बिग अमाउंट फ्रॉम द बैंक, मोर देन 1 लाख। तो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, आपको वो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो एंड in such type of deposit, banks are giving you minimum rate of interest. Households and firms generally open such type of deposit accounts. एक बार saving account deposit यहाँ से read out करेंगे and then I'll rub this part. Saving account deposits opened by household and firm. Someone has any doubt? यस मैम। हाँ बेटा। मैम कोई ऐसी लिमिटेशन भी होती है, जैसे आपने 5,000 का एग्जांपल लिया, अगर हमें 1 रुपए रखने हो तो हम वो भी रख सकते हैं बैंक में? नहीं, मिनिमम आप कुछ नंबर दिया? स्टूडेंट अकाउंट खोल रहे हो देन तो 0 बैलेंस। ठीक है, सहज अगर आपको कोई अकाउंट खोलना है, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक स्टूडेंट अकाउंट खुलवाओगे, 0 बैलेंस अकाउंट खुलेगा। मैं अगर कोई अकाउंट खुलाऊंगी एज एन एडल्ट, ठीक है ना, आई एम अर्निंग, तो देयर शुड बी मिनिमम बैलेंस। हर एक बैंक का अपना होता है, 1,000, 1,500, 2,000 इतना होना चाहिए। ठीक है, और इतना अगर मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक आपसे कुछ उसके ऊपर वो चार्ज करते हैं, क्या बोलते हैं, पेनल्टी लगती है आपकी अगर आपके अकाउंट में कम पैसे हैं। डिपॉजिट जब आप करने जाते हो तब भी हर एक बैंक का अपना खुद का क्राइटेरिया होता है दैट हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पुट इनटू द बैंक। ठीक है, तो ओके मैम। हाउस होल्ड्स और फर्म्स ओपन करते हैं इस टाइप के डिपॉजिट अकाउंट्स को। They are payable through check on demand, but there are certain minimum restrictions on which commercial banks apply on general public during the withdrawal. Bank provide minimum rate of interest on such deposits. मुझे बताओ, याद हो गया साथ साथ? अगर तुम लोग आज रात में ये पूरी रिकॉर्डिंग देख लोगे ना, विच आई सेंड यू जस्ट आफ्टर द क्लास, ठीक है, पुरानी वाली भी भेजनी है मुझे, उसने बोला था राघव ने कि नहीं चल रही है वो, आई सेंड दैट ऑल्सो। अगर आप रात में हर दिन उस चैप्टर की रिकॉर्डिंग देखकर नोट्स अपने बना लोगे ना, आई कैन अश्योर यू अब तुम में से किसी के 95 से नीचे नहीं आएंगे, दिस इज माई गारंटी। अच्छा, अभी आ जाते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इसको भी एक बार समझते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा कि वर्ड बता रहा है, आपने अपने पैसे को फिक्स कर दिया। ठीक है, लेट्स से आयुषी के पास है 50,000 रुपीज। उसने कहा मैं 50,000 रुपए घर में क्यों रखती हूँ, मैं उस 50,000 को फिक्स्ड डिपॉजिट कर देती हूँ ना 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर। तो यानी 1 साल तक आयुषी इस 50,000 रुपए को निकाल नहीं पाएगी बैंक से। टिल 1 ईयर दिस मनी विल रिमेन विद द बैंक। नाउ शी कैन विड्रॉ only after maturity.
only after maturity of fixed deposit. फिक्स्ड डिपॉजिट की मेच्योरिटी के बाद ही आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो. इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. सो इन सच टाइप ऑफ डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, the money is being fixed or locked for a certain period of time. It can be withdrawn only after the time of maturity. It gives maximum rate of interest. एक बार read करेंगे इसको यहाँ से. Fixed deposit are those deposits where the money is deposited for a fixed period of time, let's say 6 months, 6 months to 5 years, and even more than that. Maximum restrictions are there on withdrawal. Money can be withdrawn after maturity. Commercial banks provide maximum rate of interest on such type of deposits. I am giving you exactly 1 minute to read all three of them. फटाफट से read करो and then I'll move further on recurring account deposit. चलो. At exactly 3:38 I'll start the next part. अच्छा, अब आ जाते हैं रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट पे. रेकरिंग अपने आप में एक और वर्ड बता रहा है, दैट इज रीअकर. कोई चीज बार बार हो रही है सेम पीरियड ऑफ टाइम पे, समथिंग विच इज रीअकरिंग एट रेगुलर इंटरवल. अब क्या ऐसा है, मैंने बोला बैंक है, बैंक पैसों में ही डील करता है. सो ऑन रेगुलर बेसिस व्हेन द जनरल पब्लिक, यानी आप में से, मेरे में से किसी ने भी एक रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया, ठीक है. लेट्स से कुछ ने रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट खुलवाया, ठीक है. हर महीने कुछ को 10,000 रुपए डिपॉजिट करने होते हैं, ठीक है, एवरी मंथ. सो यहां पर कुछ हैज टू डिपॉजिट 10,000 रुपीज एवरी मंथ, हर महीने. कुछ ने रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट 2 साल के लिए खुलवाया. सो फॉर 24 months he has to put 10,000 rupees in the account. वो तब तक इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक कि 2 साल पूरे नहीं हो जाते. सो विड्रॉन ओनली ड्यूरिंग द मेच्योरिटी. और यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है. यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन सेविंग डिपॉजिट एंड लेस देन फिक्स्ड डिपॉजिट. एक बार दोबारा से इसको रीड कर रही हूं. सो रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट का मतलब जहां पर कोई भी जो डिपॉजिटर है वो रेगुलर इंटरवल पर सेम अमाउंट डिपॉजिट करेगा. ये पैसा जो है ये विड्रॉ होता है. ये पैसा आप तभी विड्रॉ कर सकते हो जब मेच्योरिटी आ गई. मेच्योरिटी का मतलब आपका पूरा टाइम हो गया, 2 years या 1 year या जितने भी टाइम के लिए आपने ये आरडी खोली थी वो टाइम पूरा हो गया.
दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट विच यू विल गेट इन रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट वो ज्यादा होगा सेविंग से और कम होगा फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट से। तो एक बार मैं यहां से रीड कर देती हूँ। रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट आर वन टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स वेयर डिपॉजिटर makes the regular deposits of given sum for a specified period of time. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इस चैप्टर को मैं याद करने का आज आप लोगों को तरीका बता रही हूँ। बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं मैम समझ में आ जाता है ये चैप्टर लेकिन ना याद नहीं होता। अब मैं बता रही हूँ आपको याद कैसे होगा। इसकी रिकॉर्डिंग आएगी अभी आप सबके पास। आज रात को आधा घंटा कैसे भी निकाल लेना, सिर्फ हाफ एन आवर में बोल रही हूँ, जिस दिन तक आपका बैंक चैप्टर चलेगा तब तक एक नोटबुक लेना और उस नोटबुक में जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चलती जाएगी मेक योर नोट्स। आई एम टेलिंग यू तुम कभी इस चैप्टर को नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम यू विल नॉट फॉरगेट दिस चैप्टर, बल्कि आप लोग इतने एक्सपर्ट हो जाओगे इस चैप्टर में कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हो ये चैप्टर। तो इसलिए इफ यू वांट टू लर्न इट डोंट जस्ट गो कि एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आ गई, नहीं। देयर आर सर्टेन चैप्टर्स इन इकोनॉमिक्स व्हिच नीड्स एक्सप्लेनेशन प्लस दे नीड certain things which you should know that how to write in the exam. ठीक है? So after whenever in the night you'll get some time, just take out half an hour, क्योंकि लिखना है इसलिए मैं half an hour बोल रही हूँ, अदरवाइज और भी कम, बस इतना टाइम निकालना and you will be expert in this chapter. ठीक है? अच्छा, अभी आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पर, सेकेंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। दूसरा फंक्शन है कमर्शियल बैंक का एडवांसिंग ऑफ लोन या ग्रांटिंग ऑफ लोन। कैसे भी करके आपका ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लोन और एडवांसिंग ऑफ लोन बाय कमर्शियल बैंक। एक कमर्शियल बैंक जो है वो लोगों को उधार देता है, लोन प्रोवाइड करता है। अब वो लोन जो प्रोवाइड कर रहा है जनरल पब्लिक को, वो भी एक फंक्शन है। 3 मार्क का क्वेश्चन है। आप हाउ विल यू राइट द आंसर फॉर इट। कमर्शियल बैंक जो उधार देता है वो अलग अलग तरीके में प्रोवाइड करता है। जैसे डिपॉजिट हम अलग अलग तरीके में कर सकते हैं बैंक में, इसी तरीके से जनरल पब्लिक जो है वो उधार भी यानी लोन जो है वो भी अलग अलग तरीके से बैंक से ले सकती है। सो अनदर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू grant loan to the general public against collateral security. collateral securities वो assets हैं जिनकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती, जैसे कोई घर की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती। ठीक है? कोई भी शेयर बॉन्ड डिबेंचर उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी, उनके ऊपर आप क्या लगाते हो, आप रिस्क लेते हो। ठीक है ना? रिस्क फैक्टर्स होता है कुछ चीजों के ऊपर, जैसे गोल्ड हो गया। ऐसा नहीं है कि गोल्ड आपके घर में रखा काला हो गया या थोड़ा सा उसका रंग खराब हो गया तो गोल्ड स्मिथ बोलेगा नहीं जी हम तो नहीं लेंगे इस गोल्ड को। नो, गोल्ड इज समथिंग जितना पुराना हो या नया हो उससे उसका कोई लेना देना नहीं उसकी वैल्यू का। घर का पुराने नए होने से उसकी वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। शेयर्स 25 साल से किसी इंसान ने RIL के शेयर्स लिए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उसके पास रखे हुए हैं। जब उसने खरीदे थे वो शेयर सपोज 147 रुपीज के थे, आज उन शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो क्या आपकी कोई भी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, घर, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन सब चीजों का समय के साथ कोई लेना देना नहीं होता, और जिन एसेट्स का समय के साथ कोई लेना देना नहीं होता ऐसे एसेट्स को हम कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है? मैंने बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को ये बात बताई है। कोलेटरल सिक्योरिटीज वो एसेट्स हैं जो समय के साथ जिनकी वैल्यू नहीं गिरती, समय के साथ जिनकी वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे एसेट्स को हम कोलेटरल सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक है वो हम जैसे लोगों को उधार तो देते हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट? कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट। ये नहीं कि जी हम लोन लेने के लिए गए, हमने कहा हमारी एक्टिवा गिरवी रख लो, मेरी जो ये रॉयल एनफील्ड है मैंने नहीं खरीदी, इसको गिरवी रख लो। क्योंकि भाई साहब ऐसा है, इन चीजों में हम डील नहीं करते हैं, आप प्राइवेट फाइनेंसर के पास चले जाओ, फिर हमें तो आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए। सो कोलेटरल सिक्योरिटीज आर दोज एसेट्स हुज वैल्यू इज नॉट depreciated with time.
ठीक है। अब बैंक आपको लोन देगा, लेकिन किसके अगेंस्ट देगा? कोलेट्रल सिक्योरिटी या कोलेट्रल सिक्योरिटी के अगेंस्ट देगा। नाउ द अमाउंट विल बी ग्रांटेड। अब क्या हुआ? ऋषिका चली गई लोन लेने बैंक, ठीक है ना। ऋषिका को सपोज लोन चाहिए 75 लाख का। बैंक कहेगा बिल्कुल मैडम, हम आपको 75 लाख का लोन देंगे, बट यू हैव टू मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मतलब गिरवी। आपको गिरवी रखना पड़ेगा। क्या गिरवी रखना पड़ेगा? अपना कोई ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू 75 लाख से ज्यादा हो। तो ऋषिका ने कहा कि एक काम करती हूँ मैं, अब क्या चीज गिरवी रखूं? तो उन्होंने कहा मैम अपना घर गिरवी रखो, गोल्ड गिरवी रखो, या फिर आप कोई भी ऐसा एसेट गिरवी रखो जिसकी वैल्यू समय के साथ नीचे ना जाती हो, डेप्रिशिएट ना होती हो। तो उसने 80 लाख वर्थ का अपना घर, ठीक है ना, हाउस गिरवी रख दिया। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक। घर गिरवी रख दिया। अब बैंक ने एकदम से ऋषिका को 75 लाख का लोन प्रोवाइड कर दिया। सो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स whenever a general public ask for the money or the loan, then bank will ask for some guarantee, and that guarantee is mortgaging your collateral security, an asset whose value is not depreciated with time. तो यहाँ पर another function of commercial bank is to grant loan to the general public against collateral security. For the amount granted, bank charges a certain rate of interest. Commercial banks are able to earn profit as intermediaries between depositors and borrowers. मुझे बताओ इतना समझ में आ गया? ये वाली लाइन मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ पहले ही। earn profit as intermediaries between the depositors and borrowers. एक बार पूरी लाइन, पूरा डेफिनेशन पढ़ लो बोरोवर्स तक। कहीं पे भी डाउट आए, यू कैन इमीडिएटली आस्क मी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। परफेक्ट। अच्छा जी, अभी आ जाते हैं कि बैंक जो उधार है वो किस किस तरीके से देता है। अब बैंक भी ना लोन बड़े ही अलग अंदाज में देता है। किसी को कैश क्रेडिट दे रहा है, किसी को टर्म लोन, किसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अलग अलग तरीके से लोन चल रहे हैं। तो ये होते क्या है आप लोग को पता होना चाहिए। मान लो आने वाले टाइम में आप हो गए बिल्कुल अमीर, तो किस टाइप का लोन हम बैंक से ले कि हमें भी फायदा हो और किसी भी तरीके की हमें प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो अभी हम वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जो है यहाँ पर ये उधार जो है करंट एसेट्स के ऊपर मिलता है। करंट एसेट्स अब आपके कौन से होते हैं? सपोज मुझे एक शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, बिल्कुल अर्जेंट है मेरे लिए वो लोन। मैं बैंक के पास जाती हूँ कि जी मुझे चाहिए लोन। उन्होंने कहा ठीक है मैडम मिल जाएगा। मैं कितने का लोन चाहिए? कि मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। अच्छा, अब वो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगे। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब कि मैडम जो ये लोन लेने आई है, क्या इनके पास लौटाने के लिए पैसे होंगे आने वाले टाइम में? अब वो मेरी पासबुक देखेंगे या वो अपने सिस्टम पे देखेंगे मैडम के इतने अकाउंट है। फिर वो मुझसे पूछेंगे मैडम आपका किसी और बैंक में भी अकाउंट है? मैं कहूंगी हाँ जी है। आपने पीपीएफ भी आपका? हाँ जी है। कहाँ नौकरी करते हो आप? यहाँ करते हो। कितनी सैलरी आपकी? अच्छा, सेटिस्फाई हो गए? लो मैडम आपको 12 लाख का लोन हमने सैंक्शन कर दिया। ऐसा लोन होता है कैश क्रेडिट, जहां पर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस यानी करंट एसेट्स शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए मुझे वो उधार। मैं वो पैसा जल्दी लौटा दूंगी बैंक का, बट मुझे अर्जेंसी आ गई अचानक से, तो बैंक मेरा पूरा क्रेडिट वर्दीनेस देखकर मुझे उतने अमाउंट का लोन ग्रांट कर देंगे। यहाँ पर उन्होंने मेरे एसेट्स गिरवी नहीं रखवाए, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ मेरी क्रेडिट वर्दीनेस देखी, क्योंकि मुझे छोटे टाइम के लिए लोन चाहिए था और इतना लोन चाहिए था जो उन्होंने देखकर बता दिया कि हाँ ये लेडी जो है इस पैसे को आने वाले वक्त में लौटा सकती है। सो कैश क्रेडिट रेफर्स टू द लोन एक्सटेंडेड टू द बोरोवर्स अगेंस्ट द करंट एसेट फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कैश क्रेडिट जो है जनरली करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है, जो बिजनेसमैन है जिनका बैंक से रेगुलर बेसिस पे लेना देना है। स्कैम 1992 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एकदम से इतना बड़ा अमाउंट जो है हर्षद मेहता को
प्रोवाइड कर दिया था। क्या रीजन था उसका? इसका कारण एक ही था भाई, हर्षद मेहता का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बड़े बड़े अमाउंट की डीलिंग होती थी, हर हफ्ते हर महीने। एक हफ्ते के लिए बिना किसी सिक्योरिटी के लिए बंदे को पैसे पकड़ा दिए, ठीक है ना। वो तो मैं सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ आप लोगों को, जितने लोगों ने स्कैम 1992 देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, इट इज अ वेरी गुड सीरीज, ठीक है। सो अगर आप करंट अकाउंट होल्डर हो, आप बिजनेसमैन हो, आपकी एक बैंक के साथ या 2-4 बैंक के साथ डीलिंग चलती है, तो बैंक आपको एकदम से उधार दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि छोटे टाइम के लिए चाहिए, वापस से कर देंगे ये, इनकी क्रेडिट वर्दीनेस है और ये पैसा लौटा सकते हैं। अब क्या होता है कि सपोज मैंने यहां से जो लोन है वो सैंक्शन करवाया 12 लाख रुपए का, ठीक है, 12 लाख रुपीस का लोन आई हैव टेकन। अब बैंक वाले मुझसे पूछेंगे, मैडम आपको कितने उधार की जरूरत है? मैं कहूंगी जी मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। 2 लाख रुपए मेरे करंट अकाउंट में आ गए, 10 लाख रुपए भी मेरे अलग उस अकाउंट में पड़े हैं। 10 लाख रुपए मेरे कौन से अकाउंट में पड़े हैं? ये 10 लाख रुपए मेरे लोन अकाउंट में पड़े हैं। और 2 लाख की जो मुझे, मैंने कहा 12 लाख का लोन चाहिए, वो कहेंगे फिलहाल कितना चाहिए? मैं 2 लाख चाहिए। ठीक है जी, 2 लाख मैडम आपके करंट अकाउंट में आ गए। अभी मैंने 2 लाख इस्तेमाल कर लिए, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन 2 लाख रुपीज। बैंक क्या करेगा, 10 लाख तो मेरे लोन अकाउंट में है, जैसे जैसे अर्जेंसी आती जाएगी, पैसे की जरूरत पड़ती जाएगी, मैं पैसा अपने करंट अकाउंट में मंगवाती जाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ 2 लाख इस्तेमाल किया, तो बैंक मुझसे इंटरेस्ट भी कितने अमाउंट पे चार्ज करेगा? 2 लाख रुपए पे चार्ज करेगा। बाकी 10 लाख रुपए पे अभी बैंक मुझसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से एक बार कैश क्रेडिट यहां से रीड कर देती हूँ। refers to the loan extended to the borrowers against current assets for short period of time. Cash credit is sanctioned to the current account holders. Bank will not sanction the entire amount in their account, and bank charges interest only on the amount withdrawn. जितना पैसा आपने विड्रॉ किया है उतने ही पैसे पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ लोन है या क्रेडिट है अमंग द बिजनेसमैन। मुझे बताओ कैश क्रेडिट सबको क्लियर हुआ? हाँ जी, यस मैम। ओके। अब आ जाते हैं कैश क्रेडिट के बाद नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज टर्म लोन। अब टर्म लोन जो है वो जनरली एक बहुत बड़ा अमाउंट का लोन लेते हैं। सपोज किसी ने कहा मुझे घर बनाना है, किसी ने कहा मुझे फैक्ट्री लेनी है, या कोई भी XYZ उनकी एक अर्जेंसी है, उन्होंने उधार ले लिया, ठीक है। अब वो बैंक के पास जाते हैं, ठीक है। अब वो बैंक के पास गए, मैं यहीं पर एक्सप्लेन करती हूँ। अभी वो गए बैंक के पास कि हमें लोन चाहिए, कितने का चाहिए? 50 लाख रुपए। अच्छा जी, 50 लाख का लोन चाहिए, चलो हम दे देंगे आपको 50 लाख का लोन, लेकिन ये बताओ आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या है? ये लॉन्ग टर्म लोन है, 25 साल का लोन, 30 साल का लोन, लॉन्ग टर्म लोन, 50 लाख, ठीक है। चलो जी, बैंक ने कहा मॉर्गेज करने के लिए है कुछ ऐसा डेड एसेट। डेड एसेट मतलब घर, प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसी चीज जो 50 लाख से ज्यादा का हो। सामने वाले ने कहा हाँ जी मेरे पास 1 करोड़ का घर है, रख दो गिरवी? रख दो गिरवी। 50 लाख रुपए कहाँ आ गए? लोन अकाउंट में। और लोन अकाउंट से सीधा कहाँ आ गए? अब बैंक आपको एक करंट अकाउंट खोल कर देगा, भले ही आप बिजनेसमैन हो, आप नहीं हो, आप एक सिंपल कामकाजी आदमी हो, आप नौकरी करते हो, आप कोई भी हो, बैंक आपको एक अकाउंट खोल कर दे देगा और पूरे 50 लाख रुपए उस अकाउंट में डाल देगा। पूरे 50 लाख रुपीस आपके उस अकाउंट में आ गए। अब आप इस 50 लाख में से 5 लाख यूज करो, आप इस 50 लाख में से 10 लाख यूज करो, बट बैंक पूरे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन एंटायर अमाउंट। बैंक पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। बैंक को मतलब ही नहीं है, बैंक ने कहा जी हमने आपको 50 लाख का उधार दे दिया, अब ये 50 लाख पे हर महीने आपका जो इंटरेस्ट बैठा 25 साल के लिए,
हर महीने आपको 50,000 रुपीज बैंक में आके जमा करने हैं, या आपके सीधा सैलरी अकाउंट में से कट जाएंगे, जहां से भी इंसान अपना कटवाना चाहे वो पैसा, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन द पर्सन हु हैज टेकन द लोन. तो दैट अमाउंट विल बी डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी और फ्रॉम विच एवर इनकम यू आर गेटिंग. वो आप बैंक को पहले इन्फॉर्म कर दोगे. तो बैंक पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, चाहे आप उसका पूरा 50 लाख इस्तेमाल कर लो एक बार में, चाहे आप छोटा छोटा अमाउंट इस्तेमाल करते रहो. दैट इज अप टू योर डिस्क्रिशन. बैंक विल नॉट लिसन टू इट. बैंक आपके पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करता है. ऐसे लोन आपको तब मिलते हैं जब आप अपनी कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी को मॉर्गेज करते हो. पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा. एक बार रीड कर दें, देन आई रिमूव दैट पार्ट. टर्म लोन को हम आउटराइट लोन भी बोलते हैं. रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन विच आर ग्रांटेड अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी. मैं यहां पर लिख देती हूँ, कोलेट्रल सिक्योरिटी भी बोलते हैं. कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है. कमर्शियल बैंक सैंक्शंस द अमाउंट, कमर्शियल बैंक सैंक्शंस द अमाउंट ऑफ लोन इन लमसम. लमसम मतलब पूरा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बोरोवर के अकाउंट में. बैंक चार्जेस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एंटायर सम ऑफ लोन विच इज बीन सैंक्शनड. मुझे बताओ, टर्म लोन सबको क्लियर हुआ? हाँ बच्चों. यस मैम. मैम करंट एसेट और कोलैटरल सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस होता है? मैं बताती हूँ. देखो, आप लोगों ने जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा, जिनके पास अकाउंट्स है. नंदिनी, डू यू हैव अकाउंट्स? यस मैम. ओके. नंदिनी, आपने जब बैलेंस शीट पढ़ी, लाइबिलिटी एसेट, यहाँ पर कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, उसके बाद आप एसेट्स आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना. फैक्ट्री एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड सो एंड सो. तो कुछ एसेट्स यहाँ पर आपके करंट एसेट्स होते हैं, जैसे कैश एट बैंक, कैश एट हैंड. ये जो कैश एट बैंक है, इसको भी हम करंट एसेट बोलते हैं. इफ यू रिमेंबर, आप लोगों ने 11th में राइट इन द बिगनिंग, आप जब अपनी इक्वेशन सीखते हो, अकाउंटिंग इक्वेशंस, तभी आप लोगों की कुछ थियोरी होती है जहां पर आपको बताया जाता है दैट व्हाट इज करंट एसेट एंड व्हाट इज फिक्स्ड एसेट. करंट एसेट आपका वो होता है जो हाथों का मैल होता है. भैया ठीक है, अभी मेरे पास है, मैं इसको खर्च कर सकती हूँ, मैं इस पैसे से कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है. दैट इज कैश एट बैंक. एनी टाइम विच इज अवेलेबल विद यू, विच शोज योर क्रेडिट वर्दीनेस. उस पैसे को हम करंट एसेट बोलते हैं. एक साल से कम के अंदर अंदर जो एसेट आप इस्तेमाल कर रहे हो, या जो पैसा, जो चीज, जो एसेट आपका बहुत ज्यादा लिक्विड है, वो आपका करंट एसेट होता है. फिक्स्ड एसेट आपका वो होता है मोर देन 1 ईयर. घर, फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है. तो करंट एसेट का मतलब वो चीज जो एक साल के अंदर अंदर विच हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, वो आपका करंट एसेट होता है. विच बेसिकली, मैम पर वो तो कैश ही हुआ. हाँ बेटे, मैम पर वो तो कैश ही हुआ. हाँ, लेकिन बैंक में रखा हुआ है ना, अभी आपके पास नहीं है वो पैसा. जो पैसा आपने बैंक में रखा हुआ है, बैंक में, जैसे मैं बताती हूँ, आपके बैंक में बहुत पैसा आपने रखा हुआ है. से बड़ी पैसे निकाल. हाँ देखो, 2 तरीके होते हैं. आप बैंक से, आपने सपोज उस पैसे की फिक्स डिपॉजिट करी हुई थी, आप नहीं निकाल पाए, फिर आप क्या करोगे? इसी फिक्स डिपॉजिट पे लोन लोगे ना. जिसे सपोज मैं हूँ, यस मैम. 22 लाख की अगर एफडी करी है, ठीक है. अब मैं पूरा का पूरा अमाउंट अपनी एफडी तो नहीं तोड़ूंगी ना. मैं ये कहूंगी मैं 22 लाख की एफडी तोड़ दूंगी, मतलब मैं इतना बड़ा अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 22 लाख के ऊपर, मुझे 20,000 का पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है. नहीं यार, मैं इस पैसे के ऊपर लोन ले लेती हूँ. लोन मुझे 12 लाख का चाहिए, मैं 22 की एफडी तोड़ दूं, या मैं उसमें से 12 लाख की एफडी तोड़ दूं, क्योंकि मुझे एफडी तो पूरी तोड़नी पड़ेगी. तो उस टाइम पर इंसान सेंसिबली सोचता है, कहता है यार मैं लोन ना ले लूं, क्यों मैं अपनी एफडी तोड़वाऊं, क्यों मैं बैंक से, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उस इन्वेस्टमेंट मैंने, नहीं यार इन्वेस्टमेंट मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, लोन लेना है ना, तो बैंक को अपनी क्रेडिट वर्दीनेस दिखाकर छोटा सा लोन ही तो उठाना, उठा लो. आ रही है बेटा बात समझ में, नंदिनी? यस मैम. चलो जी, तो ये 2 चीजें तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई
कौन कौन सी? एक तो हो गया आपका कैश क्रेडिट, एक हो गया आउटराइट लोन या टर्म लोन। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज वेरी इजी, अभी ये पढ़ लेंगे एंड देन विल कंटिन्यू टुमारो। बस एक ये वाला पार्ट में अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है आपकी, जैसे कि आपको मिलता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पोस्ट पेड फॉर्म में जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, उसके बाद आपका एक बिल बनता है। मान लो राघव के पास थे अकाउंट में 12 लाख रुपए, राघव ने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई थी। राघव इज अ बिजनेसमैन, राघव एक बिजनेसमैन है। राघव के पास अकाउंट में इस टाइम पर करंट अकाउंट में 12 लाख रुपए पड़े हैं और बैंक ने राघव को लिमिट, मैक्सिमम लिमिट दी है खर्च करने की, टू स्पेंड 18 लाख रुपीस। तो 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्या है ये है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब whatever is there in your account you can use more than that। तो 6 लाख रुपए का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट राघव को मिल रहा है, दैट इज अ फैसिलिटी विच इज बीन गिवन बाय द कमर्शियल बैंक। अब बैंक्स क्या करेंगे, इस 6 लाख के ऊपर राघव से क्या चार्ज करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इसने 12 लाख के मतलब 18 लाख की लिमिट मिली है, 12 लाख पे इसने 14 लाख यूज करे तो 2 लाख के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, 15 यूज करे तो 3 के ऊपर चार्ज होगा, 16 करे तो 4 के ऊपर होगा। तो इट इज लाइक दैट, मैक्सिमम 6 लाख तक का एक्स्ट्रा ही कैन deposit, he can withdraw from the commercial bank. So basically when a commercial bank gives certain facilities to the current account holder, overdraft facility is one of them. Overdraft facility में you can withdraw more than what is there in your account, और जितना आप एक्स्ट्रा विड्रॉ करोगे उसके ऊपर आपको बैंक को क्या देना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं एक बार इस वाले पार्ट को and it will be clear. Refers to the facilities which are given by the commercial bank when the customers get overdraft facility from the bank. This means that customers are allowed to draw matlab they can use their checks, draw checks in excess balance standing in credit to the extent of amount of overdraft। यानी जितने तक की लिमिट आपकी सेट है उतने तक आप एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, एंड दैट इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विच इज गिवन टू द करंट अकाउंट होल्डर्स जनरली। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम यस मैम। अच्छा, अब आ गया इसमें एक और लाइन, कमर्शियल बैंक चार्जेस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर ग्रांटेड टू द करंट अकाउंट होल्डर्स, जनरली बिजनेसमैन, who can pay off the money after the sale of their goods। तो ये हो गया आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है जी, तो आज के लिए जो